नमस्कार। आज मीन राशि पर अगले 5 वर्ष की चर्चा होगी। विषय बड़ा रोचक है और मीन राशि के सभी जातक इसकी बहुत दिन से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के समाचार आए हुए थे कि अगले 5 साल का सिनेरियो क्या परिदृश्य रहने वाला है अगले 5 वर्ष। आज की इस स्थिति को देख करके कुछ लोग डरे और सहमे हुए थे। उनके मन का जो डर है वो मैं निकालना चाहता हूं कि मीन राशि पर चल रही साढ़े साथी के साथ साथ जो राहु भी चल रहा है, तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत आपने सुनी होगी। एक तो साढ़े साथी, दूसरी बात राहु भी मीन राशि पर, और आपकी राशि का स्वामी जो आपको सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि शत्रु राशि में है। अगर सपोर्ट कर भी रहा है तो कम से कम मीन राशि पर गुरु की दृष्टि नहीं है, जो कि इनकी राशि का स्वामी होता है। इसके अलावा आने वाले कुछ समय में और त्रास झेलने को दिखाई देगी। कारण क्या है, क्यों त्रास झेलने पड़ेंगे? मंगल मिथुन राशि में शत्रु राशि में अभी 26 अगस्त को प्रवेश करेंगे, तो घरेलू अशांति, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता को कष्ट, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम वो छोटे ग्रह देते हैं जो ट्रांजिट मोशन में 1-1.5 महीना 27-28 दिन रहते हैं। खैर, अब हम बड़े ग्रहों की बात करते हैं। जो बड़े ग्रह जिनका कार्यकाल का एक गणित समझिए बहुत सुंदर और बड़ा आसान है, और जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो, यानी कि ज्योतिष की जिनको प्राइमरी बेसिक नॉलेज नहीं है, वो भी आसानी से आराम से समझ सकते हैं। देखिए, बृहस्पति का कार्यकाल एक राशि पर 1 वर्ष है। 1 वर्ष को समझ लो, बस इतना ही याद करना है आपको। अब उसके बाद जो कार्यकाल है वो राहु और केतु का है, वो ठीक इसमें 6 महीने जोड़ दो तो 1.5 वर्ष हो गया। दूसरी भाषा में 12 महीने बृहस्पति, 18 महीने राहु केतु, 18 महीने याद कर लो, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 1 वर्ष जोड़ दो। पहले आपने 6 महीने जोड़े थे बृहस्पति के कार्यकाल में, अब 1 वर्ष जोड़ दो तो कितना होगा? 2.5 वर्ष। 2.5 साल शनि का कार्यकाल, अर्थात 30 महीने। 12 महीने बृहस्पति, 18 महीने, 6 जोड़ने के बाद राहु का कार्यकाल, 18 में फिर 12 जोड़ दो तो 30 महीने शनि का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। अब ये 5 साल किस तरह से आपको खेल खिलाएंगे या किस तरह का बिहेवियर पैटर्न इनका मीन राशि के साथ रहेगा, तो ये बहुत इजी है समझना, कोई मुश्किल गणित नहीं है। वर्तमान समय में बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर अभी नहीं है। कब तक? इसका कार्यकाल वृषभ राशि में है, शत्रु राशि में है, 14 मई 2025 तक। उसके बाद शत्रु राशि में ही प्रवेश रहेगा। 2 राशियों पर लगातार संचरण करने के बाद शुक्र और बुध की राशि में लगभग 2 वर्ष का संचरण बृहस्पति का होने के बाद मिथुन राशि में आने के बाद बृहस्पति का नाम रख दिया जाता है उच्चाभिलाषी। उच्च की अभिलाषा, महत्वाकांक्षी हो जाता है, उच्च राशि में चला जाता है, कर्क में। तो 3 वर्ष तो ये हो गए। अब उच्चाभिलाषी के कई सारे मीनिंग और मायने कैसे निकालेंगे आप? बृहस्पति को कभी भी कुंडली के अंदर हाशिए पर नहीं रख सकते। राहु केतु को कभी भी हाशिए पर नहीं रख सकते। शनि को कभी भी नजरअंदाज, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सृष्टि के नायक, प्रतिपालक, सम्मान देने वाले, मैटेरियलिस्टिक चीजें और धन संपदा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बिल्डिंग, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, सोना चांदी, रत्न, स्वर्ण, आभूषण
नौकर चाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां देने के लिए जाने जाते हैं शनिदेव। जो छोटा ट्रांजिट है शुक्र और बुध का, उनके रोल अलग है, उसकी चर्चा इसमें नहीं कर पाएंगे। अब 5 वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। इन 5 वर्षों को इस परिवेश में ऐसे देखिए आप, एक एक वर्ष करके जो 5 वर्ष हैं, इनमें जब कर्क वाला वर्ष आएगा वो दैट विल बी द गोल्डन ईयर ऑफ मीन राशि। मीन राशि का स्वर्णिम समय कहा जाएगा, क्योंकि उच्च राशि में बृहस्पति होंगे, उच्च राशि में बैठ करके अपनी राशि को, स्व राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो सोने में सुहागा वाली बात हुई। तो कुल मिलाकर के तो 10 और 12 22 महीने के बाद ये पोजीशन आपकी कुंडली में आएगी। फिर सिंह राशि में सिंहस्थ, जब उज्जैन में जो मेला भरता है कुंभ का, तब 1 वर्ष के लिए फिर कन्या में आएंगे। तो ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है बृहस्पति का अच्छा रहने वाला है। इससे आपको त्रास नहीं मिलेगा। अगर बहुत सुख नहीं मिल रहा तो बुराई भी नहीं मिलेगी। ये तो हुए साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट बृहस्पति के, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, इसका जिक्र करना, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। अब आइए शनि पर। 29 मार्च 2025 को जब शनि का कार्यकाल समाप्त होकर संचरण काल समाप्त होगा, ट्रांजिट कुंभ से मीन पर आएगा। अब वहां से चलिए आप 2.5 मीन में, 2.5 फिर मेष में। इन 5 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखेंगे आप? और सबसे बड़ी बात ये, कहने के लिए जब हम अपने मुंह से बोलेंगे तो यहां पर 7.5 मानी जाएगी। हृदय पर होंगे शनिदेव, ये मित्र भाव है, ये शनि की नीच राशि है। तो ये जब 2.5 वर्ष यहां रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करते हैं। शारीरिक दृष्टि से हड्डियों से संबंधित जुड़े मामले, ये पैरों का स्थान है आपके, एक्सपेंस का है, धोखेबाजी, चोरी, नुकसान का स्थान है, और ये फाइनेंशियल। यानी कि जब शनि यहां नीच राशि में आएंगे, ये 5 वर्ष, 2.5 ये और 2.5 ये, यानी कि टोटल 60 महीने का जो कार्यकाल है, ये आपके लिए सामान्य फल देगा। नुकसान वाला जो समय है वो 29 मार्च 2025 को अलविदा। मतलब ये आपसे रुखसत हो जाएगा शनि का जो दुष्प्रभाव है। अब बिहेवियर देखिए, नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता को लोग विचार करते हैं। हम देखेंगे मीन के साथ शनि की क्या रिलेशनशिप है, कैसा स्वभाव प्रभाव है, क्या लक्षण है। ये समभाव है, मित्र भाव है, नुकसान नहीं देगा। अब शनि की यहां दृष्टि, यह भी मित्र दृष्टि है। राहु यहां से हट जाएंगे, राहु यहां से इधर शिफ्ट होंगे, दोनों का स्थान परिवर्तन, शनि यहां आ जाएंगे। बहुत धीरे से, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की, जैसा कि आप इस स्थिति में देख रहे होंगे। तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर चला जाता हूं। ज्यादा बहुत बड़ा फेर नहीं है, बदलाव नहीं है, आसानी से स्थान परिवर्तन होगा। और नीच राशि में जब शनि होगा तो आर्थिक दृष्टि से गुजारे लायक धन फिर भी प्राप्त होता रहेगा। क्यों होगा? यहां से शनि बैठ करके यहां पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि मीन राशि का जो 10th हाउस है वो तो सेफ है, वो तो सेफ है, लेकिन एकादश भाव जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, भंडार भरने के लिए जाना जाते हैं शनि देवता, तो उनकी दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेक्स्ट 5 years विल बी द गुड पीरियड ऑफ मीन राशि। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।